नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो पिछली परीक्षाओं का है। और ये इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा क्योंकि ये सारे प्रश्न पत्र जो हैं पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट हैं ये वीडियो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम। आज प्रैक्टिस सेट अभी फ़िलहाल चल रहा था वो वन लाइनर, और अब प्रैक्टिस सेट में हम चर्चा करेंगे बिहार विशेष में जो भी प्रश्न आते हैं। तो 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल के भागे थे? तो ये 5 साथियों के साथ भागे थे। और कौन सा त्यौहार था? उस दिन दीपावली का त्यौहार था, गोला बारूद दग रहा था। और ये अपने 5 दोस्तों के साथ हजारीबाग जेल से भाग गए थे। ठीक, भाग के गए कहाँ? तो नेपाल में एक है बकरी का टापू, वहीं पे इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। और 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जहां अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे, और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में सफल हो गए। और 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक, आगे बात करें बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वहाबियों के लिए जो मुख्य केंद्र था जगदीशपुर, चंपारण, पटना, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो ये पटना था। ठीक, जो बिहार की राजधानी है। और बिहार बीपीएससी टीआर 3 1 से 5 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें बताएं विशेष चर्चा क्या है। तो वहाबी या सलफ़ी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन था जिसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया जाता है। और भारत में वहाबी आंदोलन पटना बिहार के क्षेत्र में हुआ एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। और भारत में इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। अब सैयद अहमद बरेलवी के नाम बताएं तो ये कहाँ के रहने वाले थे? मेरे रायबरेली ज़िले के रहने वाले थे। ठीक, और इन्हीं के मतलब इसीलिए इनको बरेली भी कहते हैं। फिलहाल बरेली जिला, लेकिन ये रायबरेली के रहने वाले थे। ठीक, आगे बात करें बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो बिहार का उग्र कृषक नेता के बारे में बात करें तो राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें स्वामी सहजानंद थे। किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता यही थे और इन्होंने स्थापना भी किया। और राजकुमार शुक्ल की बात करें तो ये 1916 में आए थे लखनऊ अधिवेशन में, और चंपारण के लिए 1917 में महात्मा गांधी को यहीं इन्वाइट किए थे और लेकर गए थे। ठीक, तो बात करें शाहजानंद के बारे में तो स्वामी शाहजानंद को बिहार का उग्र कृषक नेता कहा जाता है। और अपनी विद्रोही गतिविधियों का इन्हें 1922-23 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद तथा लखनऊ जेलों में रहना पड़ा। आरंभ में इनका कार्यक्षेत्र बक्सर, भभुआ तथा शाहबाद था, परंतु 1924 के बाद वे संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हो गए। और 1927 में बिहार पटना में सीताराम आश्रम को केंद्र बनाकर अपनी गतिविधियों का संचालन किया। और इन्हें अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, आगे बात करें किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो 1856 में खानदेश के जनजातियों ने, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर के जनजातियों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, एक मिनट, बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक, तो 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हूल कहा जाता है। और इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू, मतलब दोनों भाई थे, भैरव और चांद नमक 4 भाइयों ने किया, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्व करता थे। और यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। आगे बात करें बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और 26 अप्रैल 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और 80 साल की उम्र में ये मर गए थे। और बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार आरा कुंवर सिंह ने किया। और वे जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया पांवर राजपूत घराने से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। और 23 अप्रैल 1857 को जगदीशपुर के पास लड़ी गई अपनी आखिरी लड़ाई में उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाली सेना को पूरी तरह से परास्त किया था। ठीक, आगे बात करें बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए उसका। तो बधवाराम है, कर्यानंद शर्मा है, पीसी जोशी है, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो कर्यानंद शर्मा जो थे ये लोकप्रिय इन्होंने बनाया था। बिहार बीपीएससी टीयर 3 में पूछा गया था प्रश्न। तो 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती के
किसान सभा की स्थापना की, तो इसको याद रखना 4 मार्च 1928 में, ठीक। और तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी शाहजानंद इसके अध्यक्ष एवं श्रीकेश सिंह सचिव बने थे। यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा, राहुल शंकराचार्य तथा कार्यानंद शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं द्वारा इस संस्था को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता प्रदान की गई थी। आगे बात करें किसने 1920 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी, तो ऑप्शन है अरुण नारायण, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। 1920 में स्थापित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे तथा दूसरे सत्र की अध्यक्षता 1931 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। आगे बात करें 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसने किया था, तो ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हैं स्वामी शाहजानंद, सरस्वती और उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, तो इसकी स्थापना जो किए थे स्वामी शाहजानंद किए थे 1936 में। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद के द्वारा की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। और इस सत्र में NG रंगा को इसका मुख्य सचिव चुना गया थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी, तो मुजफ्फरपुर में जो फांसी की सजा हुई थी खुदीराम बोस को दी गई थी और 18 साल की उम्र में इनको फांसी दी गई थी। तो मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 में हुई थी और इसे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था और इसी के विरोध में ही वो जो अमृतसर में हुआ था ना कांड, तो इसी के विरोध में ही वहाँ मतलब मीटिंग लगी हुई थी, तभी जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, ठीक। तो इसमें जिलाधिकारी किंग्सफोर्ड की जगह लेडी कैनेडी की मृत्यु हुई थी और इस अपराध में 18 वर्षीय युवक खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा हुई थी। जलियांवाला कांड इन्हीं की वजह से हुआ था। और किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ, तो 1958 में इनका देहांत हुआ था। अभी हम बता चुके हैं 26 अप्रैल को 1858 में ये है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और महान क्रांतिकारी बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हुआ और 23 अप्रैल को इन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी और 1858 मतलब 26 अप्रैल को मृत्यु हुई। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में घायल होने के कारण कुंवर सिंह की मृत्यु जगदीशपुर के पास भोजपुर जिला में राजा थे वहीं मारे थे। और 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई, तो कमी की बात करें तो 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख के उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा 10 लाख की कमी हुई थी। तो 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी दर्ज की गई, ठीक। आगे प्रश्न है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था, तो मलबा, हाथी, विकास या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर था मलबा, ठीक। ये ऑप्शन इसका इसमें इनमें से कोई नहीं। तो गांधी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध किया था, ठीक। और चौकीदारी अधिनियम 1858 के तहत पुलिस को किसानों से एक कार्य एकत्र करने और गाँव में चौकीदार रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ, तो ये हम बता दिए चौकीदारी कर, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फिलहाल इसमें। और श्रीकृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो गांधी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण और भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो श्रीकृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया और वर्ष 1937 में जब श्रीकृष्ण सिंह ने पहला कांग्रेस मंत्रालय बनाया तो उन्हें राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की और उनके मंत्रालय ने वायसराय पर दबाव बनाने के लिए 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया और वायसराय ने बाद में मांगों को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला को मार्च 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया था। अगला प्रश्न है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, तो इसमें बथक मियाँ थे, ठीक। क्योंकि ये गए थे उनके यहाँ लॉर्ड कर्जन के यहाँ, तो वहाँ बथक मियाँ ये खाना वाना बनाते थे, तो
इसके बारे में देखो हम बता रहे हैं। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में बथक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी क्या हुआ, एक मिनट, नीलहे किसानों की दुर्दशा का जायजा लेने चंपारण जिला के मुख्यालय मोतिहारी आए थे और इरविन ने गांधी जी की हत्या के लिए बथक मियाँ को जहर मिला हुआ दूध देने को कहा था। तो बथक मियाँ ने दूध का गिलास देते हुए गांधी जी और राजेंद्र के कानों में यह बात बता दी कि गांधी जी की जान तो बच गई, मतलब हाँ बच गए, लेकिन बथक मियाँ को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। ठीक। और बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास, तो अभी हम बताए थे, बथक मियाँ जो थे यही बचाए थे 1917 में। ठीक। तो ये थे आज के हमारे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने बताया इसमें। तो इसके डिटेल्स भी अच्छे से हमने बता दिए जितने था, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।